जय गुरुदेव। साधन पथ। श्रद्धालु निष्ठावान शिष्य के गुरु शरण में जाने पर यदि सामर्थ्य गुरु अनुग्रह करना चाहे तो शक्तिपात दीक्षा की कृपा करते हैं। गुरु अपनी चेतन शक्ति से शिष्य के अंदर प्रसुप्त आध्यात्मिक शक्ति को जगा देते हैं, जिसमें उसे कई प्रकार के अनुभव तथा क्रियाएं होने लगती हैं। शिष्य अपने आप को अनुग्रहित अनुभव करने लगता है। वह अपने अंदर पहले से कुछ विचित्र भिन्नता पाता है तथा उसकी भगवान की ओर बढ़ने की उत्कंठा एकदम ऊंची उठने लगती है। शक्तिपात दीक्षा को ही भेद दीक्षा भी कहते हैं, क्योंकि इसी से षट चक्रों का भेद होता है। दीक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता से तात्पर्य सामर्थ्य गुरु से है। एक नेत्रहीन भला दूसरे नेत्रहीन को क्या सहारा दे सकता है? जो स्वयं विषय विकारों में ग्रस्त है, वह दूसरों के द्वंद्वों से छुटकारा कैसे दिला सकता है? अतः जितेंद्रिय संतोषी तत्ववेता तत्ववेता मान अपमान से रहित, ज्ञान विज्ञान में परंगत तथा अनुग्रह निग्रह में समर्थ गुरु ही अपने साथ साथ शिष्य का भी उद्धार करने योग्य है। पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास के बिना केवल देखा देखी गुरु बना लेना तथा फिर त्याग देना सब तत्वहीन है, जिससे समय तथा शक्ति का हताश के अतिरिक्त और कुछ भी हाथ नहीं आता। सबसे बड़ा सौभाग्य समर्थ गुरु का प्राप्त होना है। यह बात मन में से निकाल देनी चाहिए कि आजकल समर्थ्य गुरु है ही नहीं। जिस प्रकार तार में भी विद्युत शक्ति का प्रवाहित हो तथा रेडियो भी ठीक हालत में हो, तभी दोनों का संबंध होने पर रेडियो चलता है। कहीं एक में भी विकार हो तो संबंध होना भी निरर्थक है। इसी प्रकार समर्थ गुरु हो और शिष्य भी श्रद्धावान निष्ठावान आज्ञाकारी मन बुद्धि शरीर से स्वस्थ सद्गुणों से युक्त हों, दोनों का संबंध विशुद्ध आध्यात्मिक आधार पर पिता पुत्रवत हो, तभी दीक्षा पूर्ण रूप से फलीभूत होती है। शिष्य का कर्तव्य है कि अपने अंतकरण में झांक कर अपने आप को योग्य शिष्य बनाने का यत्न करे। शिष्य यदि भूल से किसी अज्ञानी गुरु के चक्कर में फंस जावे तो उसे त्यागने में कोई आपत्ति ही नहीं, वर्ण शास्त्रों की आज्ञा भी है। परंतु जिसकी कृपा में देवी शक्तियां का विकास प्रत्यक्ष अनुभव होता हो, ऐसे गुरु को त्यागने वाले शिष्यों को धिक्कार ही कहना पड़ता है। गुरु शिष्य को केवल इसी आशय से दीक्षा देते हैं कि शिष्य का आध्यात्मिक उत्थान हो। लोभ मोह या किसी दबाव के कारण दीक्षा देने से शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति में भी संदेह है और गुरु की शक्ति क्षीण होना भी निश्चित है। इसी प्रकार शिष्य को भी शक्ति का प्रयोग केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही करना चाहिए। प्राकृतिक प्रलोभनों और संसारिक कामकाजों की पूर्ति के लिए साधन करना आध्यात्मिक अवनति करना ही है। गुरु शिष्य का संबंध जितना अधिक शुद्ध आध्यात्मिक आधार पर होगा, उतना ही उन दोनों के लिए कल्याणकारी रहेगा। अधिभौतिक साधनों का उपयोग भी यदि आध्यात्मिक आधार पर हो तो वह भी आध्यात्मिकता ही है, और यदि आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग संसारिक प्रलोभनों के लिए किया जाए तो वह आध्यात्मिक साधन भी अहेक ही है। जय गुरुदेव।